हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फाइनली ये ब्लॉग आ ही गया जिसका आप सभी को था बेसब्री से इंतज़ार। हाँ जी, तो ये ब्लॉग है मेरे कान्हा जी की शादी का ब्लॉग, जो मैं बहुत दिनों से बनाने के लिए आपसे बोल रही थी कि मैं मथुरा जाऊंगी, कान्हा जी की बारात में जाऊंगी, कान्हा जी की शादी का ब्लॉग अपलोड करूंगी। पर कुछ ऐसी कंडीशंस आ जा रही थी, बार बार मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मैं ब्लॉग बना के अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आज मेरे को मौका मिल गया कि अब मैं आप लोगों को कान्हा जी की शादी का जो दृश्य है वो दिखाऊं। तो ये शादी एकदम उन्नाव के कल्चर से हुई, और शादी हूबहू वैसे ही थी जैसे एक इंसान की शादी होती है, एक नॉर्मल लड़के की लड़की की शादी होती है। तो ये है पिंक साड़ी में मेरी भाभी, और ये वाइट कुर्ते में है मेरा भाई, मतलब कि पापा के फ्रेंड के बेटे हैं, पर मेरे को ये बहन मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो भाई भाभी मैं भी इनको बहुत दिल से मानती हूँ। तो बस इन्हीं दोनों ने ही कान्हा जी को गोद लिया था। एटलीस्ट 1.5 साल या 1 साल पहले इन लोगों ने कान्हा जी को गोद लिया था। तो फाइनली अब हमारे लड्डू गोपाल बड़े हो गए थे और बारी आ गई थी इनकी शादी की। तो इनकी बारात लेकर हम लोगों को जाना था बरसाने, राधा रानी के घर, राधा रानी के मायके, और वहाँ से हम लोग को ब्याह के राधा रानी को लाना था। तो ये पहले कान्हा जी के महावर लगाई गई थी पैरों में, जैसे दूल्हे को लगती है। उसके बाद में वीर को मेहंदी लगाई गई थी, क्योंकि वो उसके माँ बाप हैं। और उसके बाद में भाभी को ये महावर लगाई गई थी। इसके बाद में फिर इन लोगों ने जो भी दूल्हे के साथ काम किए जाते हैं नॉर्मल एक लड़के की शादी में, वो सारे काम यहाँ पे हो रहे थे। और राधा रानी के साथ जो भी दुल्हन के काम होते हैं वो वहाँ पे उनके मतलब कि वहाँ पे मायके में हो रहे थे। इसके बाद में फिर ये लोग गए थे सबसे पहले कान्हा जी तैयार हुए थे, उसका ब्लॉग मैं बना नहीं पाई, ध्यान नहीं दिया मैंने, पता नहीं मेरी मम्मी के फ़ोन में था कि कहाँ था। अब वो ब्लॉग तो मैंने आधा डाली, इधर उधर हो गया वीडियो, उसमें तो पता नहीं चल पाया। लेकिन सबसे पहले जब स्टार्टिंग में आए थे ना, तो कान्हा जी को कपड़े पहनाने के लिए काजल वाजल लगाया गया था, नया कपड़ा, सैंडू, नया घाघरा, ये जो पहने हुए हैं इनके वस्त्र सब नए पहनाए गए थे। तो गाइज़ ये देखो, ये फाइनली ये नेक्स्ट रस्म शुरू हुई है महावर के बाद में। इसमें ये होता है कि कान्हा जी को गोद में लेकर ये जो मंडप होता है, इस मंडप के 7 फेरे लेने होते हैं, और हाथ में होती हैं आटे की बनी हुई गोलियाँ, जिस गोली को एक एक राउंड पे एक एक गोली डालनी होती है। और ये जो बहन है हाथ में ऐसे ऐसे कर रही कंटिन्यूसली, इसमें राई है, भूसी है, और नमक वगैरह जो नज़र उतारने के लिए होती है, कंटिन्यूसली नज़र उतारते रहते हैं। और ये देखो यहाँ पे ये पैर मार रहे हैं, ये देखो मारा। ये क्या था, ये इन लोगों की रस्म में होता है कि जैसे ये एक स्टेप करते हैं किसी भी रस्म का कंप्लीट, तो एक मिट्टी की दियाली को उल्टा करके रखते हैं और उसको पैर से दबा के फोड़ देते हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल ने कपड़े चेंज कर लिए थे, देखो कितने क्यूट से लग रहे थे कपड़े में, सुंदर से पैंट शर्ट पहने थे, शूज़ भी पहने हुए थे। और ये सारी तैयारी के बाद में शादी वादी हो गई थी यहाँ पे, और दूल्हा हमारे तैयार था, और दुल्हन को ले जाने के लिए हम लोग भी रेडी थे। तो ये देखो डांस होने लगा था नगाड़े पे, बारातियों को जाने का समय आ गया था। और मैंने भी डांस किया था, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था। मैंने इन लोगों की वीडियो बना ली है, मेरा फेस तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, और लास्ट में शायद मैंने थोड़ी बहुत सेल्फ़ी वाला मोड ऑन करके वीडियो बनाई थी व्लॉग में, उसमें ही आपको भले ही मेरी शक्ल देखने को मिले, पर बहरहाल देखने की भी ज़रूरत इतनी ख़ास नहीं लग रही थी। मैं बहुत नॉर्मल गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ जाके कपड़े चेंज कर लूँगी, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। एनीवेज़, तो ये सब अब तैयार हो गए थे यहाँ पे डांस वांस होने के बाद में। ये देखो ये दूल्हे की बहनें हैं, ये देखो एक इधर खड़ी है लेफ्ट साइड में छोटे लड्डू गोपाल को लेके, बड़े लड्डू गोपाल की शादी है, जो दूल्हे बने हैं वो वीर के हाथ में, बाकी छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं जो बालक स्वरूप में हैं। और ये नगाड़े फगाड़े बज रहे थे क्योंकि बारात के निकलने की तैयारी हो रही थी, ये बारात घर के बाहर आ गई थी फाइनली, और हम लोग अब यहाँ पे, और वो उनका काम था फाइनली नज़र उतारना। वो लगातार दीदी थी एक, वो अपनी नज़र उतारती जा रही थी। और यहाँ पर हमारे कन्हैया की बारात के लिए रेडी होकर हम लोग सबसे पहले पहुँचे थे इनके गांव में, मतलब लखनऊ वाला जो घर था वहाँ पे जो भी काम हो गया था, उसके बाद में गांव में जाकर पूजा पाठ करनी थी इनके यहाँ पे कुल देवी देवताओं की। तो ये रहा इन लोगों का गाँव वाला घर, जहाँ पर अब हम लोग गए थे गाँव में। और ये देखो अंदर पूजा का कमरा दिखा, मैं भाई पूजा के कमरे में एंटर नहीं हुई थी। तो ये पूजा के कमरे में पूजा होने गई थी अंदर कान्हा जी की, दूल्हे की जो भी पूजा होती है वो अपनी पूजा करी गई।
और उसके बाद में फिर इन लोगों का एक कुल देवता है, पीपल का मंदिर है, और मतलब कैसे नीचे अंडरग्राउंड करके है, अभी वहाँ पर भी जाएंगे थोड़ी देर में। ये सब लोग अभी तक पूजा ही कर रहे हैं, पूजा में टाइम लग रहा है। अंदर दूल्हे की पूजा हो रही है, मतलब कान्हा जी की, लड्डू गोपाल की पूजा हो रही है लगातार। और ये सूप में ये सारा सामान लेकर जो होती है ना, हमारे यहाँ तो नाउन बोलते हैं, इधर भी लखनऊ में भी नाउन बोलते हैं, और शायद इटावा साइड में भी नाउन ही बोलते हैं। बाकी आप लोग किस जगह से देख रहे हैं, आप क्या क्या बोलते हैं जो शादी का काम कराते हैं, सूप वगैरह में सामान लेके जाती हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप क्या क्या बोलते हैं। और ये यहाँ पर पूजा में बहनें गई थी, और मम्मी वगैरह जो थी, ये है दूल्हे की मम्मी स्काई ब्लू कलर की साड़ी में, ये गई थी पूजा में, अंदर पूजा कर रही थी और पूजा करके आ गई थी बाहर। और उसके बाद में अब सब लोगों को जाना था वहाँ पर मंदिर, एक इन लोगों का कुल देवी देवता का है जो पीपल का घर के ही आंगन में है। तो ये घर में ऐसे नीचे उतरना अंडरग्राउंड, भाई मतलब कि समझो इतना डरावना लग रहा था, मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। मेरे का मम्मी उतर के जा रही है बाबू को लेके कि पैर ना फिसल जाए। ये देखो ये रास्ता गया, और ये घर के अंदर ही है, ये घर है, और इसके अंदर से ऐसे जाना है, जाना है, जाना है। ये देखो ये ऊपर है बाहर का घर, इसके अंदर कमरे जैसा बना है, कितना देखो इस तरह से सीढ़ियों से उतरना है। इसके बाद में यहाँ से बाहर निकलना है, और ये अंदर पे है ग्राउंड। ये देखो यहाँ पे ये खड़ा हुआ बहुत बड़ा पीपल का पेड़, जहाँ पर आपको पूजा करनी है अपने कुल देवी देवता के, जो भी इनके हैं भाई, वो उन्होंने उसकी पूजा करी थी। और यहाँ पर ये फ़ोटोग्राफ़र लगातार आप लोगों को पता ही है फ़ोटो शूट कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, जैसे दूल्हे दुल्हन की होती है। तो भाई हमारे अब जब पूरे संसार के स्वामी दूल्हा बन जाए तो फिर उनका किसी चीज़ में कमी तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि बढ़ के ही होनी चाहिए मेरे ख्याल से तो। लेकिन एक चीज़ बताऊँगी, ये जो कैमरे वाले भैया हैं, अभी आगे एटलीस्ट उन्होंने बोल ही दिया था फेस दिखा के, बट वो बार बार बोल रहे थे अपने ब्लॉग में मेरे को ले लो और बोल देना कि मेरे से ही वीडियो बनवाए, मेरे से ही फ़ोटो खिंचवाए। मैंने कहा हाँ बोल दूँगी। और ये सब लोग रेडी हो गए थे और मेरे से बोल रहे थे कि अब आप भी पैर छू लो, ब्लॉग के चक्कर में पैर छूना ना भूल जाना, दीदी ने बोला। ये देखो पता है मेरा तो आपने अभी शक्ल देखी होगी क्या थी। मैं घर से निकल के गई थी, मुझे लगा मथुरा तक शादी में जाना है, मथुरा तक बारात जाएगी, तो मैंने कहा कपड़े मैंने रख लिए थे और सोचा कि मथुरा में जाके चेंज करूँगी। तो मैंने भाई एक सिंपल सा सूट डाल लिया था, मेरे को इतना गंदा लग रहा था मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों ने लहंगे पहन रखे थे। भाई मैं जैसे एंटर हुई मेरा सर घूम गया, मैंने कहा यार ये क्या है, सब ने लहंगे पहने हुए थे, इतनी हैवी हैवी साड़ियाँ पहन रखी थी, और मैंने सिंपल सा सूट डाला था। मुझे लगा अभी तो नॉर्मल बारात जा रही है, जब तक हम मथुरा पहुँचेंगे तब मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगी। इस चक्कर में मैंने नहीं पहने थे, मैं धोखा खा गई। बट अब जो भी है, ये देखो ये दीदी हैं, जो इनकी ताऊ की बेटी हैं, वीर की ये दीदी लोग हैं। ये देखो ये कंटिन्यूसली नज़र उतारने, देखो लहंगा पहने, और भी बाकी 2-3 दीदियाँ हैं लहंगे पहने हैं, कोई साड़ी पहने, एक मैं अकेली पागल सी बन के गई थी सिंपल सा सूट डाल के। और ये वहाँ से निकले हैं। यहाँ पे वीर मजाक कर रहा था कि अगर पैसे आएंगे ना यूट्यूब से तो मेरे को भी उसमें हिस्सा चाहिए, मेरा ब्लॉग डालोगी, इसलिए अभी कमेंट हुआ था, इसलिए हंसी आई थी। और ये पीली साड़ी में है ताई जी इनकी, बड़ी मम्मी वीर की। और ये देखो एक है इन लोगों का मंदिर, ये गांव का ही, वहाँ से निकले तो ये मंदिर है एक, इस मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे हम लोग। ये देखो अब इस मंदिर के बाद में एक मंदिर और है, जैसे हम लोगों के गांव में भी 1-2 जगह हम लोग जाते हैं, हमारे तो थान वान बोलते हैं, अब इन क्या क्या बोलते हैं मुझे इतना आइडिया नहीं है, लखनऊ साइड में क्या बोलते हैं। बट हाँ ये देखो ये मंदिर था, ये देखो यहाँ पे मतलब समझ में नहीं आया कि क्या रखा था। ये देखो आपको दिखा रही जूम करके, ये ऐसे इनकी पूजा होनी थी। और ये देखो यहाँ पे है एक मंदिर, ये है छोटा सा, यहाँ पे लोगों ने अपने जल चढ़ाया, पूजा वूजा करी। मैं तो भाई हर जगह बस पैर छू रही थी। अब ये कैमरे वाले भैया ने आके से फेस दिखाई दिया कि भाई मेरे को भी ले लो, बोल दो भाई यहाँ तो जो लोग उन्नाव से हो प्लीज़ इनको देख लो और इनसे ही अपनी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बनवा लेना। कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो बता देना, बाद में कमेंट में पिन कर दूँगी इनका। अब ये यहाँ से हमारे यहाँ तो नॉर्मली ऐसे घर में ही बर्तन वगैरह रख लेते हैं, पानी का डेग वेग, और उसमें पानी भर लेते हैं और मम्मी लोग ऐसा काम कर लेती। पर इनके यहाँ ऐसा नहीं है भाई। हम लोग गाड़ी से गए थे काफ़ी दूर, रोड साइड पे एक पेड़ है नीम का, शायद वहाँ कभी पहले कुआं वुआ रहा होगा, वहाँ जाके रोड पे ये बैठी थी इनकी मम्मी लोटा में पानी लेके, वहाँ पर ये रस्म हुई थी। और से एक छोटा सा हाथ में इनके मूसर है, हमारे यहाँ तो मूसर ही बोलते, तो मेरे को मूसर ही पता था, वही मैंने बोल दिया, बाकी आप क्या क्या बोलते मुझे नहीं पता। और एक हाथ में है ये मट्ठा वाली मथनी,
रई बोलते हैं जो हाथ में, ये मथनी है। ये देखो ये रई को और मतलब मथनी को और इसको क्या बोलते हैं ये मूसर को, दोनों को टच करते हुए ये लोगों ने 7 फेरे इसके लिए थे मम्मी के। ऐसे हर बार टच कर रही थी एक फेरा कंप्लीट होने पे। और उनके हाथ में ये है, ये दिया जो है आंटी के हाथ में दिया है, इसमें मिट्टी के वो बने हुए हैं, क्या बोलते हैं आटे के बने हुए गोल गोल गोलियां हैं। और ये वस्त्र हैं राधा रानी के, सॉरी कान्हा जी के वस्त्र हैं ये। तो इनको ये टच कर रही हैं, ये देखो ये 7 फेरे ऐसे ले रही हैं। ऐसे मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ऐसे नहीं लिए जाते, पर जो भी है। उसके बाद में वीर ने अपनी ताई जी को उठाया, क्योंकि ताई जी इनके घर में बड़ी थी इस समय, तो ये ताई जी ने रस्म की थी। और ये देखो नीम का पेड़ पीछे खड़ा है। यहाँ पर हाईवे जैसा काफ़ी दूर जैसी सड़क पे आए थे हम लोग, यहाँ अपने घर वर से सबसे दूर। पता नहीं क्या यहाँ पे करा कि शायद यहाँ कुआं रहा था कि क्या ही रहा था। ये लोग कुएं पे जाना ऐसा बोल रहे थे, तो शायद यहाँ कभी कुआं रहा होगा, क्योंकि इतनी दूर वरना कोई आने का लॉजिक ही नहीं था। और ये देखो उसके बाद में ये क्या रस्म है मुझे समझ नहीं आई, पर आप लोग देख लो। इसमें मूसर को और मथनी को कान्हा जी के गाल से टच करनी होती। कान्हा जी इन द सेंस जो भी दूल्हा होता है उसके दूल्हे के गाल से टच करके ऐसे ऐसे देखो चेंज करना है लगातार, ये देखो। और मतलब हमारे यहाँ भी हम लोग नज़र उतारते पर लगातार इतनी नहीं उतारते, पर इन लोगों के यहाँ पे नज़र का इतनी तेज़ी से लगातार उतारते रहते। वो 1 सेकंड को अपना हाथ नहीं बंद कर रही थी, इतनी ज़्यादा नज़र उतार रही थी। और ये देखो फिर से एक दिया फोड़ दिया। उसके बाद में ये देखो आंटी ने पिलाया था कान्हा जी को पानी और उनको पानी, जो दूल्हा के रूप में जो भी रस्म होती हैं जो जीवित करी जाती हैं वो पहले कान्हा जी पे लगाई जाती है, फिर वीर उस रस्म को पूरी करता है। और ये देखो ये ताई जी को करना था 7 बार या 5 बार लोटे को ऐसे उसार के पानी मुंह से लगा के पानी फैलाना था, ये करना था इनकी बड़ी मम्मी को। और आपने फिर से देखा ना ये दियाली वाली रस्म, ये एक जैसे ही कोई रस्म पूरी हो रही थी उसके बाद में ये मिट्टी की दियाली रख के पैरों से फोड़ देते। ये रस्म तो यहाँ ही देखी है मैंने, हमारे यहाँ तो नहीं होती है। और फाइनली यहाँ से फिर हम लोग स्टार्ट हो गए थे जाने के लिए, तैयारी कर रहे थे हम लोग। और हम लोग अब निकल चुके थे यहाँ से। कहाँ पे निकल गए थे हम लोग? निकल गए थे अपनी बारात को लेके बरसाना मथुरा। और ये बराबर पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ब्लॉग बन रहा है, ये हमारी गाड़ियाँ जा रही थी लाइन से। देखो आगे 1 2 कम से कम 7 8 गाड़ियाँ थी हमारी, और ज़्यादा होंगी, और एक बस थी। तो बीच बीच में सब लोग रुकने एक दूसरे का ब्लॉग बना रहे थे कि हाँ ये हमारी गाड़ी जा रही, कोई इधर से कोई इधर से ब्लॉग बनाने में लगे हुए थे। वही यहाँ पे गाड़ी इतनी थोड़ी सी, ये देखो स्लो करके आपको दिखवाया मैंने। ये था हमारी बस का व्यू, हमारी बस जा रही थी। और ये हमारे लड्डू गोपाल लगातार आंटी की गोद में बैठे हुए थे। ये उनकी बड़ी मम्मी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो दूल्हा की दादी हैं ये, और ये बड़ी दादी हैं, दोनों दादियाँ हैं। और ये मैंने बैंगल्स आपको स्पेशली दिखाए, देख लो। ये कांच के नहीं होते? होते हैं बिटिया, कांच के चलेला। वैसे असलियत में किसके होते हैं? लाख बिटिया, लाख के। और ले बेटा, सब बदल गया है। हां पहले गांव में जब शादी हम लोगों की भई तो मनिहार मड़ाई। ये था हमारा थोड़ी देर का ब्रेक, जिसमें ये था कि हम लोग बैठे बैठे इतने ज़्यादा बोर हो गए थे, गाड़ी में थक गए थे। तो ये था कि थोड़ा सा बाहर उतरेंगे और थोड़ी सी खुली हवा में सांस लेंगे। एक्सप्रेस वे पे इसीलिए गाड़ियाँ रोकी गई थी। और ये हम लोग अब एंटर हो गए थे हमारी फरसाने में, राधा रानी के घर में, एक तरह से बोला जाए कान्हा जी की ससुराल के शहर में, ससुराल में हम लोग एंटर हो चुके थे। रात का करीब 10 बज गया था, लेकिन आज के दिन इतना ज़्यादा सालक था, इतनी बारातें निकल रही थी कि थोड़ी बहुत तो लेट हो गई थी। रही बत्ती कसर जो थी वो बारातों ने पूरी कर दी थी। इतनी बारातें आ रही थी भाई, इतना जाम लग रहा था कि निकल ही नहीं पा रहे थे। ऊपर से मैं तो वैसे ही मेरे को कार में प्रॉब्लम होती है, और बैठे बैठे वो हालत हो रही थी कि ओफो भगवान ही दिख गए थे कि बस किसी तरह चुटकी बजाऊं और वहीं प्रकट हो जाऊं। तो फाइनली ये देखो अब हम लोग पहुंच गए थे पार्किंग में, जहाँ पर हमें
बारात लेकर जाना था राधा रानी के घर के पास। गाड़ियाँ सारी उतर गई थी, कमर की, शरीर की, सबकी हालत खस्ता हो चुकी थी, इतना दर्द हो रहा था कि पूछो ही मत। 7-8 घंटे का सफ़र बहुत मायने रखता है, किस तरह से बैठ के गए हम ही जानते हैं। और ये फाइनली हम लोग पहुँच गए थे गेस्ट हाउस में, जहाँ पर हमारी स्वागत हो रही थी बारात का। और ये है हमारे राधा रानी के पिताजी ने जिसकी व्यवस्था की थी घर वालों ने गेस्ट हाउस का। ये देखो, यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने थोड़ी मस्ती की, बाबू के साथ थोड़ी वीडियो किए, एंजॉय किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। कंटिन्यूसली बिस्तर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो तो मिलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बारात में गए हैं तो इतनी जल्दी सो तो जाएंगे नहीं। तो बस कुर्सी पे बैठ के बाबू का भी मन थोड़ा सा बहला रहे थे, क्योंकि अब ये परेशान करना शुरू कर चुकी थी। इसको लग रही थी भूख, दूध था नहीं और सरेआम मैं फीड करा नहीं सकती थी, तो इसको खेल खेल में ऐसे ऐसे करके इसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर ये थोड़ा सा नाश्ता आया, इस नाश्ता बहुत देर बाद, मतलब कि तुरंत ही जाते नहीं किया, लेकिन हाँ ये था कि थोड़ा सा राहत मिली, हाथ नॉर्मल हुए, तब जाके नाश्ता किया। और ये देखो हमारी सुंदर सुंदर हसीनाएँ बोल दो, ये गोपियाँ हैं हमारी मथुरा की। इनको देख के तो भाई दिल खुश हो गया। भाई इतनी सजी हुई थी सब लहंगे घाघरे पहन के, और इनका मेकअप भाई अनदर ही लेवल का था। सब घाघरा और कुर्ती और लहंगा, मतलब लहंगे तो हमारे यहाँ की लेडीज़ ही पहनी थी, पर ये जो सर पे पल्लू रख के पहनती है ना, उसका तो मतलब मज़ा ही कुछ और था। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, सबकी नज़रें टिक रही थी इनके ऊपर। और यहाँ पे अब हमारे कान्हा जी का तिलक चढ़ने लगा था, तिलक की शुरुआत हो गई थी, ये तिलक की रस्म हो रही थी इधर। और तिलक चढ़ने के बाद हम लोग को जाना है बारात के लिए, तब हम लोग जाएंगे बारात में लेकर आएंगे। अब मेरी शक्ल पे मत जाना प्लीज़, शक्ल पे 12 छोड़ो, रात के 10 बजे ही 12 बज चुके थे मेरी शक्ल पे, क्योंकि मेरे से हो चुकी थी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती। मेरे सारे बैग रखे हुए थे बस के अंदर, और बस बहुत दूर पे पार्क थी, और मैं आई थी कार में। सोचा था ये कि वहाँ जाके कपड़े चेंज करूँगी, फ्रेश होंगी, टाइम से पहुँच जाऊँगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहते ना जैसा सोचते वैसा तो हो जाए, तो बात ही कुछ और है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग को पहुँचते पहुँचते इतना लेट हो गया था कि ना तो गेस्ट हाउस जाकर कपड़े चेंज करने का टाइम था ना कुछ। तो फिर मैं बस उसी कपड़े में जिसमें घर से गई थी उसी में पूरी बारात में घूमती रही। बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था भाई, सब लोग सजे हुए थे, मैं सिर्फ सिंपल से कुर्ते में घूम रही थी, पर कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो तो हो गया। आप लोग तिलक को एंजॉय करो। यहाँ पर तिलक की रस्म हो रही थी और मैं चली जाती तो आप लोग के लिए वीडियो कौन बनाता। तो ये देखो हमारे कान्हा जी की पिताजी हैं जो कि तिलक चढ़ा रहे हैं कान्हा जी का, और ये सर पे जो अंगूछा डाल के बैठे यही हैं हमारी राधा रानी जी के पिताजी। और जो भी वैसी रस्म है जिसमें जल हाथ में लेना है या कुछ भी, ये सारे काम वीर कर रहा था, क्योंकि कान्हा जी को छुआ के जो भी वैसे कार्य हैं जो एक प्राणी करेगा जीवित, जो हाथों से चीज़ ली जाएगी कुछ भी, वो सारे काम हमारे वीर भाई ने किए थे। और ये देखो दोनों गोपियाँ कितनी मस्ती से नाच रही हैं, वो गाना बज रहा है तो उस पर डांस के स्टेप्स भी कर रही हैं, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, उसके लिए उन्होंने ऐसे ऐसे किया रेड वाली ने। मेरा टारगेट इन लोग के एक्सप्रेशंस पे, इन लोग की हंसी बातों, इन्हीं सब चीज़ों पर था, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच में वीडियो में ले रही थी। उनको भी पता था हाँ वीडियो बना रही, पर हाँ उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। लग तो रहा था कहीं चिल्ला ना दे, पर मैंने कहा देखते हैं, नहीं चिल्लाएंगे तब तक ले लेते हैं। और ये हमारे कान्हा जी का तिलक चढ़ गया, पंडित जी ने मंत्र वंत्र पढ़े और उसके बाद में कान्हा जी का तिलक चढ़ रहा था। और हम तब तक यहाँ वीडियो बना रहे थे, मम्मी संभाल रही थी हमारे बाबू को, क्योंकि बाबू कंटिन्यूसली तहलका मचाए पड़ी थी, उसको भूख भी लग रही थी और इतनी भीड़ देख के थोड़ा इरिटेट भी हो रही थी, उसको नींद भी आ रही थी। भाई एक साथ इतना सब कुछ हो रहा था पूछो मत। 8 घंटे का सफ़र छोटे बच्चे के साथ, क्या ही बताऊँ यार, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप लोग। फिर ये हम लोग फाइनली गए थे थोड़ा सा गेस्ट हाउस से बाहर निकल के, वहाँ से हम लोग को लेकर आना था बारात, तो हम लोग बारात लेकर आए थे। ये देखो दनादन किसी नाचने में कमी नहीं छोड़ी, फुल ऑन नाच रहे थे। मैं भी अपने बाबू को लेके डांस कर रही थी थोड़ी बहुत जितना कर पाई थी। भाई शक्ल पे मत जाना यार, आधे लोग बोलेंगे लग तो नहीं रही बारात में आई। हाँ बिल्कुल नहीं लग रही बारात में आई यार, हालत खस्ता हो जाती है। 8 घंटे का सफ़र करके जाओ यार, तब बात करना। मथुरा से लेकर कहाँ लखनऊ से मथुरा जाकर देखो एक बार, हालत खस्ता हो जाती। जिंदा हूँ पहुँच गई, ये कोई कम बात है क्या। फिर ये देखो छोटे बच्चा साथ में हो, समझाओ करो, एडजस्ट कर लो, वीडियो देखो, वीडियो को एंजॉय करो, शक्ल पे मत जाओ। अब ये देखो मम्मी ने भी एंजॉय किया, सब ने एंजॉय किया इतना। भाई मैं भी अपने बाबू को लेकर जितना पॉसिबल हो सका उतना डांस किया। और ये भैया फोटोग्राफर हमारे, ये तो पीछे रह ही नहीं सकते। इनका सिर्फ टारगेट था मेरे को ब्लॉग में ले लो, ब्लॉग में आना है। तो भाई लो आप आ गए ब्लॉग में, इनकी शक्ल पहचान लो, कॉन्टैक्ट नंबर बता देंगे। लखनऊ के हैं, उन्नाव के हैं, जहाँ पर भी फ़ोटोशूट वीडियो बनवाना हो तो कर देंगे। भाई नेचर वाइज भी अच्छे हैं, काम भी इनका अच्छा है। यहाँ पर हमारी बाबू नाच रही थी, पटाखे वटाखे चल रहे थे तो थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि गेस्ट हाउस के अंदर तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ में कम ही एंजॉय कर रही थी। ये देखो हम लोग फाइनली बारात लेके पहुँच गए थे, और हमारी दुल्हन रानी ने भी डांस शुरू किया।
और ये देखो हमारी दुल्हन रानी रेडी होके आ गई थी। ये राधा रानी का रूप धारण करी हैं, ये राधा रानी को लेकर आएंगी। ये देखो भाभी हमारी कितना खुश हैं, कितना नाच रही हैं। बेचारी की कितनी जल्दी मेकअप करा गया, बस में कितनी जल्दी वो तैयार होके आई। गलती मेरे से ये हो गई कि ये जब बस में तैयार होने गई थी मैंने देख नहीं पाया किस समय ये चली गई, वरना मैं इनके साथ जाके तैयार हुआ थी। बहरहाल जो भी हो, अब ये सबसे ज़्यादा मनमोहक दृश्य है आगरा का, सॉरी मथुरा का। आगरा में ससुराल है, बड़ा नाम आ रहा है आगरा का सॉरी। ये देखो, ये मथुरा में सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है जिसमें कि ये जो लड़के होते हैं या पुरुष बोल सकते हो, ये सखी बनते हैं, स्त्रियों का रूप धारण करते हैं। और ये जो राधा जी की सखियाँ बनकर डांस कर रहे थे भाई, नृत्य कर रहे थे, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, पूरी थकान मिट गई इनको देख के। सारा शादी एक तरफ और इनका नृत्य डांस एक तरफ। भाई ये लोग जो डांस कर रहे थे ना, मज़ा आ गया था। इनके एक्सप्रेशंस जो थे, मेरी जीभ को क्या हो रहा है, इतनी क्यों फिसल रही है, एक्सप्रेशंस जो थे गाइस माफ़ करना, तो भाई ज़बरदस्त एक्सप्रेशंस थे। इनको देखकर तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। देखो कितने मस्त तरीके से डांस कर रहे हैं ये लोग। देखो देखो देखो, मज़ा आ रहा है। इनकी सबसे बड़ी खास बात, इन सभी ने पैरों में बिछिया पहने हुए थे और मेहंदी वहंदी लगाई थी। मतलब ये लड़की हैं तो सिर्फ इतने ही टाइम के लिए लड़की नहीं बने हैं कि हाँ थोड़ी देर के लिए बारात आई, डांस कर रहे हैं तो लड़की बन गई। भाई ये सखी रूप धारण कर चुके, सखी बन चुके हैं। ये देखो कितने अच्छे से डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये पार्ट जो था ना सारी शादी का, मेरा तो ये फेवरेट पार्ट था शादी का। बाकी आप लोगों को क्या पसंद आया था वो आप लोग कमेंट करके बताना, पर मेरा ये फेवरेट था जिसमें ये लोग सखी लोग डांस कर रहे थे। ये देखो मस्त, और इनका एक्सप्रेशन भाई हाय फिदा आती, सारी थकान बिठा दी इनके एक्सप्रेशन ने। पर बाद में इनको बताया कोई आंटी क्यों आ गई तुम, आंटियों का डांस देखने के लिए नहीं आए थे हम, बीच में घुस गई आके फालतू में, हमारा मूड ख़राब करने के लिए, हट भी नहीं रही थी। पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग आ जाते, बीच में घुस जाते टेंशन लेने के लिए, फर्जी में लड़कियों का सखियों का डांस ख़राब करने आ गई। खैर छोड़ो, आंटी का भी मन था कर लें दो डांस। और ये अब यहाँ पर जयमाला का वक्त हो गया था, जयमाला पड़ गई थी, तब तक कहेंगे कहाँ चली गई थी तुम। भाई यार मेरा बाबू जिद करने लगा था, उसको लगी थी भूख, तो मैं चली गई थी उसको फीड कराने के लिए बगल वाले घर में, मतलब राधा रानी के घर में, जहाँ से हमारी राधा रानी की शादी हो रही। जो राधा रानी का घर है, मैं उनके राधा रानी के घर गई थी, वहाँ बाबू को फीड करा के सुला कर जब तक मैं आई तब तक भाई जयमाला पड़ चुकी थी, उसके लिए सॉरी। उसके बाद में शादी हो गई थी। अब ये था टाइम सुबह का, रात के 3-4 बजे हम लोग फ्री होके गए थे गेस्ट हाउस में अपने सोने के लिए। और सुबह उठने के बाद में, सुबह तो नहीं बोल सकते, 8 बज गया था करीब, 8 साढ़े 8, तब हम लोग को जुनून सवार हुआ, मम्मी की भक्ति जाग गई। ये हुआ कि भाई हम राधा रानी आए हैं तो अब हमें राधा रानी के मंदिर जाना है, राधा रानी के घर जाना है। राधा रानी का घर समझ रहे हो, सुन के आधे लोगों का दिमाग चल गया होगा जो मथुरा वृंदावन और बरसाना गए होंगे। जो नहीं गए वो लोग सुन लो, भाई साहब 250 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जानी है, वो है राधा रानी का घर। सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी। इंजॉय करते जा रही थी, ब्लॉग बनाते जा रही थी। पहले तो चलना था आपको 1 से 2 किलोमीटर पैदल, जो कि मैं लगातार चल रही थी। आपको ब्लॉग में बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाया, भाई साहब 1-2 किलोमीटर पैदल चली हूँ मैं, वो भी अपने बाबू को लेके थोड़ी देर के लिए। ये था एक दीदी थी, उनका बाबू, और मेरा बाबू। थोड़ी देर मम्मी ले रही थी, थोड़ी देर मैं ले रही थी। इस तरह से 1-2 किलोमीटर का पहले पैदल का सफ़र तय किया। उसके बाद में शुरू होगी हमारी असली जंग। हाँ जी, हमारी सीढ़ियों की जंग। देखो शुरुआत हो चुकी है, ये देखो यहाँ से थोड़ी थोड़ी सीढ़ी चलना, तो ये शुरुआत हो चुकी थी सीढ़ियों की। सीढ़ियाँ देखकर तो पहले मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा हे भगवान कैसे चढ़ूँगी। आ तो गई हूँ मैं, अपनी हिम्मत जुटा के, पर ये 250 सीढ़ियाँ मेरी जान ले नहीं, कैसे चढ़ूँगी 250 सीढ़ी। ऊपर से हाथ में एक मेरे बच्चा भी है, इसका वजन लेकर कैसे चढ़ पाऊँगी। लेकिन चलो भगवान का नाम लेते लेते, आप मेरा मुँह देखो, लगातार मैं राधे 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 का जाप कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था राधा रानी के घर जा रही तो राधा रानी ही शक्ति देंगी चढ़ने की, क्योंकि मेरी तो कोई हिम्मत और औकात दोनों ही नहीं थी कि मैं इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ पाऊँगी बाबू को लेकर। और सबसे बड़ा चीज़ मैं बताऊंगी आपको कि मैंने गलती करी यार। एक पूनम दीदी हैं, अभी आपको 2 मिनट बाद दिखेंगे, राधे राधे बोलते बोलते मैं सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी, एक एक सीढ़ी कम होती जा रही थी, कैसे क्या पता ही नहीं चला। लेकिन ये है हमारी पूनम दीदी, ये सचिवालय में जॉब करती हैं। पर एक ऐसा लग रहा था, इनको देखकर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया। इनका वेट थोड़ा हैवी है, और ये वहाँ पर राधा रानी जी के जो मंदिर था, घर था, वहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ और जाने के लिए रेडी नहीं थी। इन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं चढ़ पाऊँगी। पर मैंने इनको इतना इंसिस्ट किया, मतलब इतना मोटिवेट किया कि वो रेडी हो गई कि चलो चलते हैं हम भी।
पर भाई जब वो 10 या 20 ही सीढ़ी चढ़ पाई होंगी ना, उनको इतना स्वेटिंग हो रही थी एक बार मेरे को ये लगा कि यार गलत ही इनको ले आई। लेकिन ये देखो कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, मम्मी चढ़ती जा रही थी, मैं बाबू को लेकर भी चढ़ती जा रही थी और राधे 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 बोलते बोलते फाइनली। लेकिन मेरे को तब संतुष्टि हुई जब ये इस मंदिर में पहुंचकर पूनम दीदी ने एक बात बोली कि मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपकी वजह से मैं यहाँ चढ़ कर आई, आपने इतना मोटिवेट किया। मतलब समझो कि ऐसा लगा कि हाँ भाई मेरा मोटिवेट करना वसूल हो गया, कि हाँ उनको इतनी खुशी हुई कि वो पहली बार ना चाहते हुए भी ऐसा काम कर गई जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ गई, मतलब वो कभी कह रही हैं 10-20 सीढ़ी चढ़ने में थकान हो जाती थी, कहाँ वो 250 सीढ़ी चढ़ गई सिर्फ मेरी मोटिवेशन की वजह से। तो मतलब लगा कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा काम किया मैंने। और ये हम लोग पहुँच गए थे आधे अपने सफ़र में, और यहाँ पर रुककर हम लोगों ने थोड़ा सा लिया था प्रसाद माला फूल। और इसके बाद में थोड़ी सी सीढ़ियाँ और बची हुई थी जिसको चढ़ना था, और उसके बाद में हम लोग फाइनली पहुँच जाने वाले थे हमारे राधा रानी के घर में, राधा रानी के पास। तो ये देखो बीच बीच में मेरी माँ को मैंने ब्लॉग में लिया है। मेरी मम्मी ब्लॉग में आने के बाद बहुत खुश हो जाती है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। बस इतनी सीढ़ी और बाकी थी, इतनी सीढ़ी और चढ़ने के बाद में हम लोग पहुँच जाएंगे अपनी लाडली जी के घर में। और ये देखो हम लोग पहुँच गए लाडली जी के घर में। वो आपको पीछे दिखाई दे रही होंगी, वो सिल्वर कलर का जो चमक रहा है वो है राधा रानी जी का आसन, विराज है वहाँ पे, विराजमान है राधा रानी। भाई इतनी भीड़ थी ना, देख के दम घुटने लगा था, ऐसा लग रहा था सांस नहीं आएगी। आदमी एक के ऊपर एक चढ़ा जा रहा था, क्योंकि होली की वजह से तो पता ही है मथुरा में कितनी भीड़ होती है भाई। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीढ़ी चढ़कर भी लोग आ जाते हैं, इतनी भीड़ ऊपर भी होगी छत वहाँ पे राधा रानी जी के घर पे। भाई लोगों में बड़ी श्रद्धा है यहाँ। मेरे को लग रहा था कि सीढ़ियाँ चढ़नी है तो लोग कम आएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत लोग आए थे। ये दीदी भी आई थी अपने बाबू को लेकर। और यहाँ पर जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो एक अंदर से ये आया कि मैं यहाँ पर आ गई इतनी दूर तक, तो चलो राधा रानी का रंग लेकर आऊँ। पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी, जाती कैसे। तो मम्मी को और बाबू को उधर खड़ा करके मैं भीड़ में घुसते घुसते किसी तरह राधा रानी के पास पहुँची। और वहाँ पे जो होली का रंग फेंका जा रहा था, वो होली का रंग मैंने अपने हाथों में ऐसे करके हाथ फैला कर लिया, और फिर आकर मम्मी को दिया होली का रंग, और दिया आके वो होली का रंग। जो लोग थे सभी को थोड़ा थोड़ा सा रंग दिया। और फाइनली दर्शन करने के बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम थोड़ा सा रुक जाएं, पैर को राहत दे दिया कुछ भी, क्योंकि अगर ऐसा करते तो हम राहत ही देते रह जाते और हमको छोड़ के बरात ही चले जाते, क्योंकि हम लोग को लेट हो रहा था और वहाँ से निकलना भी था। तो ये था पीछे से रास्ता निकल के वापस जाने का। मतलब चढ़ने में तो लग रहा था कि हाँ थकान, उतरने में इतना महसूस नहीं हुआ। तो ये हम लोग उतर के अब वापस जाने की तैयारी में थे, वापस जा रहे थे। और यहाँ पर ये मिले हमें प्यारे प्यारे साधु महात्मा। इनका भजन सुनकर तो हाय मन शांत हो गया, मन तो कर रहा था यहीं बैठ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडक थी, राहत थी, और इतना मधुर संगीत बजे तो फिर तो दिल कर रहा था यहीं सो जाऊँ। लेकिन खैर इतना टाइम था कहाँ। इन लोगों की वीडियो बनाई, थोड़ा सा इन लोग के साथ में हल्का सा 2-4 मिनट रुक के एंजॉय किया। मम्मी ने थोड़ा दान वान करा, और उसके बाद में हम लोग निकल गए थे हमारी सीढ़ियों से उतर के। बाहर का रास्ता जो था जाने का, वहाँ से क्योंकि मैं थक गई थी तो मैंने अपने बाबू को रख लिया था अपने सर पे थोड़ी देर के लिए, ताकि राहत मिल जाए हाथों में। लेकिन बाबू परेशान भी हो रही थी भूख से। और यहाँ पर एक टाइम ऐसा था जब मम्मी ने कहा मेरे को कलर लेना है, प्रसाद लेना है। तो जितनी देर मम्मी ने शॉपिंग करी उतनी देर मैंने थोड़ी सी पैरों को राहत दी, सीढ़ियों पे बैठ गई। और यहाँ पर अब हम लोगों ने उतरना शुरू किया। ये देखो धीरे धीरे जा रहे हैं। पूनम दीदी की रफ्तार देखो, आगे जा रही हैं अभी। और वो इतनी ज़्यादा खुश थी, ये देखो अभी डांस भी करेंगी थोड़ी देर में। वो इतनी खुश थी, कह रही कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 250 सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई हूँ, दर्शन करके फिर से वापस आई हूँ। तो वो खुशी के मारे नाच रही थी। ये देखो इतनी एक्साइटेड थी ना वो, कि मतलब कह रही मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा करा है, मेरे को मज़े आ गए करके। लेकिन मैंने कहा चलो पैसा वसूल हो गया, कुछ तो अच्छा हुआ। और ये सब लोग हम लोग उतर के आ रहे थे। मम्मी मेरी लगड़ाना शुरू कर चुकी थी सीढ़ी चढ़ने के बाद में। उतरते समय उनका उतरने का स्टाइल ही चेंज हो गया था। अब मेरी आप लोग को दाग देनी पड़ेगी। तो सोचो मैं लगातार अपने बाबू को लेकर चढ़ी भी और उतरी भी सीढ़ियाँ, मतलब 250-500 सीढ़ियों का अंदाज़ा लगा लो। और फाइनली जब हम पहुँचे तब तक राधा रानी की विदाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। यहाँ पर हमारी राधा रानी को कान्हा जी लेकर जा रहे थे अपने घर लखनऊ, और ये विदाई समारोह शुरू हो गया था। यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे विदाई का फंक्शन। और आधे लोगों के आंखों में आंसू थे, ऐसा नहीं था कि सब बनावटी था भाई, सब लोग रो भी रहे थे। यहाँ पे हमें भी रोना आ रहा था। और लोगों ने कलर खेल कर अच्छे से हम लोगों को राधा रानी की विदाई करने का वो किया कि बारातियों पे कलर डाल के हम विदाई करेंगे। तो अब ये राधा रानी इस कार में बैठी हुई थी, और जिस कार को लेके जा रहा था वीर, सबसे आगे चलेगी हमारी राधा रानी की विदाई वाली कार, उसके पीछे सारे बारातियों की कार शुरू होंगी।
और यहाँ पे ये देखो अब कार के आगे नींबू बताशे मिठाई मखाने सब कुछ फेंका जा रहा है, पीछे पैसे वैसे। और अब हमारी राधा रानी प्रस्थान कर चुकी हैं लखनऊ के लिए। तो हमने अपनी दुल्हन को ले लिया है और ये देखो बाय, सब लोग जा रहे थे राधा रानी को लेके अपने घर। तो ये था हमारा मथुरा का, बरसाने का और लखनऊ का राधा रानी की शादी से लेकर विदाई तक का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कोई कमी हो तो।